बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये टीचर्स ट्रेनिंग है पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो उनकी ये टीचर्स ट्रेनिंग है। हमने 9 मॉड्यूल्स सॉल्व कर लिए थे, हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो आज हमारा 10वां मॉड्यूल है ये टीचर्स ट्रेनिंग का, ADLP एस्पायर 10वां मॉड्यूल। इसे हम इनरोल नाउ करते हैं इस मॉड्यूल को। और यूज़र्स फीडबैक, तो ये पिछला क्वेश्चन है, हाउ फेमिलियर आर यू विद द कंटेंट मॉड्यूल नेम, इसे हम सबमिट कर देते हैं। ये पुराने वाला ही एक मॉड्यूल था। तो अगेन यहाँ लिखा हुआ है सर्वे सबमिटेड सक्सेसफुली, तो हम इसको दोबारा इनरोल करते हैं। तो इनरोल करने के बाद ये 10वां और आखिरी मॉड्यूल है और अगेन मॉड्यूल एनरोल्ड सक्सेसफुली। तो अभी इन प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो अभी हो जाएगा। तो इसकी ये वीडियोस हैं मॉड्यूल 10 की, ये हम इसकी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक साइन भी है 1x 2x 2x, तो आप इसको 2 करके इसको स्पीड को बूस्ट अप भी कर सकते हैं, आप इसको स्पीड आगे भी कर सकते हैं यहाँ पे इस मॉड्यूल की। तो ये हम देखते हैं इसके, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो तो हमारी कंप्लीट हो गई है, एक्सेलरेटेड लर्निंग पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़। तो नेक्स्ट हम इसे देखते हैं, इसके बाद क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हैंड आउट है, ये 3 पेजेस हैं, इसे हम नेक्स्ट करते हैं। फिर अगेन नेक्स्ट, ये 3 पेजेस हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये बिल्कुल यहाँ पे कुछ लिंक्स के बाद यू हैव फुली रीड द अबव डॉक्यूमेंट, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सबमिट एंड लोड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये अटैम्प्ट क्विज़ 1A है, इसे हम क्विज़ को अटैम्प्ट करते हैं। ये 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ये मॉड्यूल 10 का क्विज़ A, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मोस्ट एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर टू कंडेंस सेवरल ईयर्स ऑफ मिस्ड स्कूलिंग इनटू अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ये C इसका आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच पॉपुलेशंस आर ऑफन टारगेटेड बाय एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर है डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन एंड गर्ल्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम इसे सबमिट करते हैं। फिर अगेन जिस तरह से ये हम फाइनल सबमिशन इसकी करते हैं, तो फाइनल सबमिशन के बाद हम देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या है। तो ये हमारा होपफुली ये रिज़ल्ट है। तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर क्विज़ 1B है, इसे हम अटैम्प्ट करते हैं क्विज़ 1B को। अच्छा, हमारे बहुत सारे हैं यहाँ पे ADLP एस्पायर में जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे अपना दिया हुआ है और साथ में ये WhatsApp नंबर भी है। अगर किसी टीचर को कोई दुश्वारी आती है या कोई हमारे ऐसे दोस्त जिनको मसला आ रहा है को करने में, तो आप बिल्कुल फील फ्री हो के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा है हमारे पास अटैम्प्ट क्विज़ 2B, ये भी ट्रू फॉल्स हैं और इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ये गालबन 3 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के, ये हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है क्विज़ 1B मॉड्यूल 10 का, एक्सेलरेटेड लर्निंग इज़ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन स्पीड एंड क्वांटिटी, ये ट्रू है। फिर उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्सेलरेटेड लर्निंग एम्स टू फोस्टर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है। और एक्सेलरेटेड learning only applies to core subjects such as mathematics or English, ये आंसर हमारा इसका फॉल्स है। और हम इसे अब फाइनल सबमिशन के लिए इसको करते हैं। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्विज़ 1B के रिज़ल्ट के बाद। ये एक वीडियो एक्सेलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम्स डिसीजन ट्री, तो यहाँ जाके इसको हम स्पीड अप करें। आप ये 1x है तो 2x स्पीड अप करके वीडियो देखें और नेक्स्ट। ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्विज़ 2 पे ये है मॉड्यूल 10 लास्ट मॉड्यूल का क्विज़ 2 अटैम्प्ट क्विज़। तो इसे करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ये हमें इसे सॉल्व करना है। ये गालबन 3 क्विज़ हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं।
क्विज सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। विच बैरियर टू एजुकेशन डज द रिस्पॉन्स ब्रिजिंग प्रोग्राम एड्रेस? तो इसका आंसर है सूटेबल। लैंग्वेज एंड करिकुलम कंटेंट डिफरेंस, ये बेस्ट आंसर है इसका। फिर सेकंड क्वेश्चन है विच रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड फॉर द बैरियर ऑफ पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस? तो इसका आंसर है कैचअप प्रोग्राम 2 का ए। और थर्ड क्वेश्चन है फॉर स्टूडेंट्स एज्ड बिलो 10 और अबव 18 years old which response is not suitable? इसका आंसर सी है एक्सेलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम। इसे हम सबमिट करते हैं एंड फिर हम इसे फाइनल सबमिशन के लिए इसे हम सबमिट करते हैं। तो ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद ये नेक्स्ट हमारे पास हैंड आउट है। केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट बिलो, ये 4 पेजेस हैं इसके हैंड आउट्स के। ये करने के बाद एट द एंड यहाँ पे एक यू हैव फुली रीड दी अबाव डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम सबमिट करेंगे एंड लोड नेक्स्ट कर देंगे इसे क्लिक करके। फिर एक और हैंड आउट है, ये 1/1/1, ये एक ही पेज है और इसे भी यू हैव फुली रीड दी अबाव डॉक्यूमेंट, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट एंड लोड नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट इन प्रोग्रेस, ये ऐड सर्वे है, ये हमें करना है। तो अच्छा ये एक है 9 नंबर पे फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये ऐड सर्वे, ये हमें ऐड करना है। यूज़र फीडबैक ऑन आ कोर्स। अच्छा ये सर्वे है, ये हमें सर्वे को करना है। टीचर्स आर री एंगेज्ड एंड देयर वेल बीइंग इज सपोर्टेड आफ्टर द एजुकेशन डिसरप्शन। तो मेरे हिसाब से इसका जो सूटेबल आंसर बनता है वो है फॉर टीचर्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट है द कैचअप प्रोग्राम मीट्स द holistic needs of learners whose education was disrupted for several months to approximately a year। तो for learners ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर सर्वे का थर्ड स्टेटमेंट है द लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ फिजिकली एंड इमोशनली सेफ एंड इमरजेंसी प्रिवेंशन preparedness and response plans are in place। तो फॉर लर्नर्स ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है। फोर्थ स्टेटमेंट है इसकी। तो द कैचअप प्रोग्राम इज़ रिकग्नाइज्ड बाय एंड अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन सिस्टम एंड हैज़ क्लियर ट्रांजिशन पाथवेज। तो इसका आंसर है फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट। फिर है सर्वे की अगली स्टेटमेंट लर्नर्स फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ आर इन्फॉर्म्ड कंसल्टेड एंगेज्ड एंड अकाउंटेबल फॉर पॉलिसी मेकर्स, ये इसका आंसर बनता है। फिर नेक्स्ट है द कैचअप प्रोग्राम करिकुलम इज़ कंडेंस्ड प्रायोरिटाइजिंग इंटीग्रेटिंग एंड रीइंफोर्सिंग द मोस्ट एसेंशियल competencies। तो इस competencies के ऊपर बनता है फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट, ये इसकी आंसर बनती है सूटेबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कैचअप प्रोग्राम इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल एजुकेशन सिस्टम एंड रेलिवेंट ह्यूमैनिटेरियन आर्किटेक्चर। तो फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट ये ऑप्शन सूटेबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टीचर्स हैव द कैपेसिटी and resources to re-engage all learners and implement the catch-up programs for teachers। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट है the catch-up program effectively uses learner centered pedagogy। तो for learners है। और लास्ट स्टेटमेंट है instructional time, delivery, modality and examinations are adapted
4 प्रोग्राम मैनेजमेंट। ये हमारा सर्वे था, ये हमने सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो आप भी अपने हिसाब से जहन से इसको ध्यान में रखते हुए ये आप सर्वे करें। तो सर्वे हमने सबमिट कर दिया कंप्लीट। तो फिर ये बाहर हमें रिज्यूम लर्निंग पे लेके जा रहा है। तो ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया हूँ मैं। तो रिज्यूम लर्निंग जब हम करेंगे तो हैंड आउट्स आगे आएंगी। तो यहाँ हम रिज्यूम लर्निंग ओपन करते हैं। रिज्यूम लर्निंग के बाद ये हैंड आउट है। फिर एट द एंड यहाँ इस पेज के नीचे यू हैव फुली रीड द अबव डॉक्यूमेंट, सबमिट, लोड एंड नेक्स्ट। फिर इसी तरह से ये एक वीडियो है, कंडेंसिंग अ करिकुलम फॉर एक्सेलरेटेड एजुकेशन। ये हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं ये क्विज़ 4 है, ये हम इसको अटैम्प्ट करने लगे हैं। क्विज़ 4, ये मॉड्यूल 10 इसका क्विज़ 4, इसे हम अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा जी, ये ट्रू फॉल्स है, ये हम इसे सॉल्व करते हैं। वाइल डेवलपिंग एन AE करिकुलम शेड्यूल्स आर ऑल असेसमेंट्स फॉर द एंड ऑफ अ यूनिट टर्म आर AE लेवल। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एन AE करिकुलम शुड बी यूज़र फ्रेंडली इन स्ट्रक्चर्ड एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये ट्रू है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, इंक्लूसिवनेस मीन्स दैट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एड्रेसेस सोशल एंड इमोशनल वेलबींग फॉर द स्टूडेंट्स, ये ट्रू है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, अ करिकुलम मैप अलाइंस टू द नेशनल करिकुलम प्रायोरिटाइजेस सब्जेक्ट एरियाज एंड एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स विद इन दोज सब्जेक्ट एरियाज, ये ट्रू है। और पांचवा क्वेश्चन है, रेलिवेंस कैन बी अचीव्ड हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ये फॉल्स है। इसे हम सबमिट करते हैं। और ये फाइनल सबमिशन के लिए तो ये हमारा 80% आ गया, मतलब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चले गए। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये हैंड आउट्स हैं, ये 5 पेजेस हैं इसके हैंड आउट्स के। तो एट द एंड ऑफ द पेज यहाँ पे ये बॉक्स होगा, ये लिंक्स के बाद यू हैव फुली रीड द अबव डॉक्यूमेंट, ये सबमिट एंड लोड नेक्स्ट करने के बाद ये एक वीडियो है, एक्सेलरेटेड लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर लेसन प्लानिंग्स। ये हम वीडियो देखेंगे। और वीडियो देखने से पहले इसको यहाँ पे एक बनी हुई है, इसको 2x कर दें आप। अच्छा, ये वीडियो हमने देख ली है फाइनली। एंड यहाँ इसको देखते हैं कौन सा, ये क्विज़ है, क्विज़ 5, ये सेकंड लास्ट क्विज़ है मॉड्यूल 10 का। इस क्विज़ को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ये कितने हैं, ये गालबन 3 क्विज़ेज़ हैं, इसके 4 MCQs हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ये MCQs हैं क्विज़ 5 के। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, विच एस्पेक्ट इज़ एम्फसाइज्ड इन एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स टू एनहांस स्टूडेंट्स कम्प्रीहेंशन। इसका आंसर है इन्हांस्ड वोकेबलरी एंड बैकग्राउंड नॉलेज। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एक्सेलरेट्स लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स starting with easier lessons and gradually progressing to more complex concepts। तो इसका आंसर intentional scaffolding। थर्ड क्वेश्चन है, which accelerated learning strategy focuses on utilizing digital tools especially for students assessment। इसका आंसर harnessing the tech। ये इसके 3 क्वेश्चन थे, ये हमने सॉल्व किए, इसे हम सबमिट करते हैं। एंड फाइनल सबमिशन के लिए तो इसके बाद हम इसे क्विज़ 5 है, इससे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे तकरीबन ये कंप्लीट हो गए हैं। और ये आखिरी है एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट मॉड्यूल 10 का, ये आखिरी क्विज़ है। ये गालबन 15 होते हैं ये आमतौर पे, तो ये हम सॉल्व करते हैं इन्हें। मॉड्यूल 10 के एंड ऑफ मॉड्यूल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, व्हाट इज़ अ की रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल एक्सेलरेटेड लर्निंग। और इसका सूटेबल आंसर है इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लर्नर्स टारगेटेड बाय एक्सेलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड यूथ अफेक्टेड बाय पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस, सी ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, विच रिस्पॉन्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एड्रेसिंग द बैरियर ऑफ बीइंग बिहाइंड एक्सपेक्टेड ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंस। तो इसका आंसर है एक्सेलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच बैरियर्स डज द रिस्पॉन्स लिमिटेशन ऑफ एक्सेलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम एड्रेस, लैक ऑफ स्पेस इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम,
फिफ्थ क्वेश्चन है विच टेक्निक फॉर एक्सेलरेटेड लर्निंग इन्वॉल्व्स रिविंग एंड रिविजिटिंग लर्निंग ओवर टाइम विद गैप्स इन बिटवीन spaced repetition. Sixth question है which accelerated learning strategy involves stringing along learning for related concepts. इसका है interleaving, D इसकी ऑप्शन है interleaving. Seventh question है which technique uses diagram and maps to facilitate learning complex topics. Mind mapping. Eighth question है which technique involves self-awareness of a student thinking and learning process. Metacognition, D इसका ऑप्शन है. Ninth question है which learners are catch-up programs appropriate for learners who were in an education program when a disruption occurred. A इसका आंसर है. 10वां क्वेश्चन है what is the typical duration of the educational disruption the catch-up programs address. Several years. फिर 11th question है what is the primary purpose of aligning assessment and instruction with priority outcomes. ये 11th question है इसका to focus on essential knowledge and skills. C इसका आंसर है. 12th है which of the following is a criteria for priority outcomes. Endurance, leverage, academic significance. A इसकी ऑप्शन है. 13th question है when planning schemes of work, the first step is to divide them into multiple units. D इसकी ऑप्शन है. और उसके बाद 14th क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है which framework is used to determine the level of cognitive demand in AA lesson objective. Bloom's taxonomy. A इसकी ऑप्शन है. 15th क्वेश्चन है what role does an action verb play in an AE lesson objective. तो इसकी ऑप्शन है it clarifies the purpose of the lesson. इसे हम सबमिट करते हैं, फिर फाइनल सबमिशन के लिए हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं. तो एटलीस्ट हमारा ये आंसर आया. तो ये हमारा एंड ऑफ मॉड्यूल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ 80% के साथ. तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं. कंटिन्यू करने के बाद ये हम यहाँ पे कंक्लूजन है, ये एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा. ये हमारा आखिरी मॉड्यूल 10th मॉड्यूल ये कंप्लीट हो गया. और उसके बाद ये फीडबैक है, ये अक्सर तो हम इसके आंसर्स यही देते हैं. आई हैव डीप अंडरस्टैंडिंग, फिर वेरी कॉन्फिडेंट दूसरे नंबर पे, और तीसरा क्वेश्चन होता है वेरी इंगेजिंग, और हम इसे सबमिट करते हैं. ये टोटल मॉड्यूल्स 10 थे, तो मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए. मॉड्यूल इन प्रोग्रेस 0 और बाकी भी ये 0. तो जितने भी थे ये देख लें, हमने मॉड्यूल सारे के सारे कंप्लीट कर लिए और अपने रिज़ल्ट्स के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं. थैंक यू सो मच.